वेरी गुड इवनिंग दोस्तों। आज हम क्लास 12th के चैप्टर 3 मैट्रिसेस एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर 7 करने जा रहे हैं। चलिए तो फिर हम क्वेश्चन नंबर 7 करते हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ ए बी सी एंड डी फ्रॉम द इक्वेशन। तो हमें क्या करना है, हमें ए बी सी और डी की क्या निकालनी है, वैल्यू निकालनी है गिवन इक्वेशन में। तो ये हमें क्या दे रखी है, गिवन इक्वेशन दे रखी है और इसमें से हमें क्या निकालना है, ए बी सी की और डी की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, ये जो इक्वेशन है ये मैट्रिसेस की फॉर्म में है क्योंकि ये चैप्टर क्या है, मैट्रिसेस है। तो चलिए अब हम इसे करते हैं। सबसे पहले आपको ये इक्वेशन फिर से लिखनी है, a माइनस बी 2a माइनस बी 2a प्लस सी 3c प्लस डी इज इक्वल टू किसके इक्वल है, -1 0 5 और 13 के इक्वल है। ठीक है, अब हम लिखेंगे if two matrices are equal, अगर दो मैट्रिक्स नहीं, ये एक मैट्रिक्स और ये एक मैट्रिक्स को कर्व ब्रैकेट स्क्वायर ब्रैकेट से क्लोज कर देते हैं तो मैट्रिक्स हो। ये एक मैट्रिक्स और ये मैट्रिक्स क्या है, अगर ये दो मैट्रिक्स आपस में इक्वल है, ये ना इक्वल साइन से ये दोनों आपस में इक्वल हैं, their corresponding elements are also equal। तो उनके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स भी क्या होंगे, इक्वल होंगे। अगर दो मैट्रिसेस आपस में इक्वल है तो उनके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स भी क्या होंगे, इक्वल होंगे। करस्पॉन्डिंग एलिमेंट का मतलब क्या है, जैसे ये A11 होता है तो ये A11 के इक्वल, ये A12 के इक्वल, ये A13 के इक्वल नहीं, A21 A21 के इक्वल और A22 के इक्वल। ये तो पता ही होगा ना, जनरल इक्वेशन में ये क्या होता है, ये A11 होता है, मतलब फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम। ठीक है, तो हम इसकी मदद से अब इक्वेशन बनाते हैं। मतलब A माइनस बी जो है इक्वल है -1 के, ये वाली चीज़ इसके वाली चीज़ की इक्वल करस्पॉन्डिंग एलिमेंट है। तो ये क्या होगी, इक्वेशन 1 हो गई। 2a माइनस बी जो है 0 के इक्वल, ये हमारी क्या हो गई, इक्वेशन 2 हो गई। 2a प्लस सी जो है वो 5 के इक्वल, ये हमारी इक्वेशन 3 हो गई। और 3c प्लस डी जो है 13 के इक्वल, ये हमारी इक्वेशन 4 हो गई। ठीक है, तो हमारी ये चारों इक्वेशंस हो गई। ठीक है, ये इसके इक्वल, ये इसके इक्वल, ये इसके इक्वल और ये इसके इक्वल। ठीक है, तो हमारी 4 इक्वेशन हो गए। हम इसे सॉल्व करते हैं। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन से लिखते हैं a माइनस बी इज इक्वल टू -1। a को उस साइड भेजते हैं, चलो b को उस साइड भेज देते हैं। a इज इक्वल टू -1 प्लस बी, a की वैल्यू क्या आ गई, -1 प्लस a की वैल्यू क्या आ गई, ये माइनस में उस साइड जाएगा प्लस हो जाएगा, तो a की वैल्यू क्या आ गई, -1 प्लस b। अब हम क्या लेते हैं, फ्रॉम इक्वेशन 2 लिया, 2a माइनस बी इज इक्वल टू 0। a की वैल्यू क्या आई है, -1 प्लस बी, ये आई है। पुट करते हैं, पुट वैल्यू ऑफ a फ्रॉम फर्स्ट। ठीक है, फर्स्ट से a की वैल्यू फर्स्ट, मतलब जो हमारी इधर से आई उससे हम a की वैल्यू पुट कर रहे हैं। यह हमारा 2a माइनस बी, हमने एक सेकेंड इक्वेशन लिखी जो हमारी थी, सेकेंड इक्वेशन यही है, 2a माइनस बी इक्वल टू 0 हमने लिखी। अब पुट द वैल्यू ऑफ a की वैल्यू पुट करेंगे जो क्या है, -1 प्लस बी, 2 -1 प्लस बी ब्रैकेट 1 माइनस बी इक्वल टू 0। 2 1 ज़ा 2 -2 प्लस 2b, 2 को b से मल्टीप्लाई किया, 2b माइनस बी इक्वल टू 0। 2 यहाँ माइनस में उस साइड जाएगा, प्लस का हो जाएगा, 2b माइनस बी इक्वल टू 2। 2b यहाँ कुछ नहीं तो 1b, 2 में से 1 गया, 2 में से 1 गया 1, तो यहाँ क्या बचा, सिर्फ b। तो b इक्वल टू 2, b की वैल्यू क्या आ गई, 2, b की वैल्यू 2 आ गई। वो हम कहाँ पुट करेंगे, इक्वेशन जो हमारे पास a की वैल्यू उसमें पुट करेंगे। तो हमें पता है, वी नो a जो है वो कितना आया था, a कितना आया था हमारे पास, -1 प्लस बी, यही आया था, -1 प्लस बी। ठीक है, अब b की वैल्यू हमारे पास कितनी आई, b की वैल्यू अभी हमने सॉल्व करी, b की वैल्यू कितनी आई, 2, यहाँ पर पुट करेंगे, +2 कर दी b की वैल्यू पुट। 2 में से 1 गया, 1 बचा, a की वैल्यू कितनी आ गई, 1। ओके, अब हम लेंगे इक्वेशन 3 लेंगे, 1 और 2 की इक्वेशन सॉल्व हो गई, इक्वेशन 3 लेते हैं।
2a प्लस सी इक्वल टू 5। ए की वैल्यू कितनी आई है 1, ऊपर ही दिख रही है की वैल्यू 1 रख दी, मल्टीप्लाई में सी इक्वल टू 5, 2 1 ज़ा 2 प्लस सी इक्वल टू 5, सी इधर ही दिया, 2 साइड गया तो कितना गया 5 में से 2 गया, सी की वैल्यू कितनी आ गई 3, 5 में से 2 गए 3, सी की वैल्यू 3। अब इक्वेशन 4 लेते हैं। इक्वेशन 4 क्या है 3c प्लस डी इक्वल टू 13, सी 3 मल्टीप्लाई सी की वैल्यू कितनी है 3 प्लस डी इक्वल टू 13, 3 3 ज़ा 9 प्लस डी इक्वल टू 13, डी इधर ही 9 इधर प्लस में उस साइड जाएगा माइनस में, डी 13 में से 9 गए कितने बचे 4, डी की वैल्यू कितनी आ गई 4 आ गई। अब ए की वैल्यू कितनी आई थी 1 आई थी, ये देखिए, बी की वैल्यू कितनी आई थी 2 आई थी, ये देखिए, यदि सी की वैल्यू कितनी आई 3 और डी की वैल्यू कितनी आई 4, ठीक है। तो हमारी ए बी सी डी की वैल्यू आ गई और यही हमारा आंसर है, क्योंकि हमें इन्हीं की सिर्फ वैल्यू निकालनी थी, हमें सिर्फ ए बी सी डी की वैल्यू निकालनी थी। एक बार आप पूरा क्वेश्चन देख लीजिए, मतलब पूरे उसका सॉल्यूशन देख लीजिए, और सारे स्टेप बहुत इजी, आपको बहुत आराम से समझ आएंगे। बस आपको इक्वेट करना है और फिर वैल्यू पुट करनी है, सही जगह पे सही वैल्यू पुट करिए, सही तरीके से सॉल्व करिए, कुछ भी मुश्किल नहीं है इसमें, बहुत ईजी क्वेश्चन, ठीक है। ओके।